हेलो। मैं हूं मुकुल और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं नेटवर्क एनालिसिस। ठीक है, तो आप लोगों को एक चीज नेटवर्क नेटवर्क वर्ड सुन के क्या लगता है? क्या होगा? नेटवर्क सुनने से ये मीनिंग लगता है हर एरिया में नेटवर्क का अलग अलग मीनिंग निकालते हैं। आज यूपी का इलेक्शन आने वाला है, तो नेटवर्क का मतलब लोग पॉलिटिकल पार्टी में नेटवर्क का मतलब समझते हैं इसका नेटवर्क स्ट्रांग है, यानी कनेक्शन स्ट्रांग है ना। लोग समझते हैं इसका पहुंच बहुत दूर तक है। नेटवर्क का पॉलिटिकल मीनिंग ये होता है, नेटवर्किंग इसका बहुत अच्छा है। और अलग अलग क्षेत्रों में नेटवर्क का सिंपल मीनिंग ये निकाल सकते हैं कि नेटवर्क का मतलब कनेक्शन होता है ना। कंप्यूटर साइंस वाले नेटवर्किंग का मतलब निकालते होंगे किसका कनेक्शन, जियो का कनेक्शन अच्छा चल रहा है, जियो का नेटवर्क अच्छा आ रहा है, तो इसका मतलब जियो का कनेक्शन अच्छा है। उससे कहीं भी किसी से बात करते वक्त नेटवर्क की वजह से कम बाधा आती है ना। तो नेटवर्क का सीधा मीनिंग कनेक्शन निकलता है। और यदि हम लोग इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर के रूप में बात करें तो वे स्टूडेंट समझेंगे कि नेटवर्क का मतलब है कनेक्शन, लेकिन कैसा कनेक्शन? वैसा कनेक्शन जो इलेक्ट्रिकल एलिमेंट को एक दूसरे से कनेक्ट करता हो, है ना। तो यहाँ बेसिक मीनिंग निकल के आता है नेटवर्क का मतलब कनेक्शन, है ना। लेकिन हम यहाँ नेटवर्क एनालिसिस में पढ़ेंगे कि डिफरेंट इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स, जैसे कि डिफरेंट इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स में क्या क्या हो सकते हैं। डिफरेंट इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स में कैपेसिटर, इंडक्टर, रेजिस्टर्स और भी इलेक्ट्रॉनिक्स एलिमेंट भी आ सकते हैं इसमें, जैसे डायोड, ट्रांजिस्टर, है ना। तो ये डिफरेंट इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स एलिमेंट को कैसे कनेक्ट करते हैं और उसके थ्रू कितना करंट फ्लो होता है, वोल्टेज ड्रॉप होता है या पावर लॉस होता है, उसके बारे में एनालिसिस करना ही नेटवर्क एनालिसिस कहलाता है। ओके। तो नेटवर्क एनालिसिस ये होता है। ठीक है, क्या होता है नेटवर्क एनालिसिस में? हम लोग क्या करेंगे, करने क्या वाले हैं, इसमें हम लोग बात करेंगे करंट फ्लो का, करंट फ्लो का। इसमें हम लोग बात करेंगे वोल्टेज ड्रॉप का। इसमें हम लोग बात करेंगे पावर लॉस का या पावर डिसिपिटेशन का। किसके थ्रू? थ्रू इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स एलिमेंट। ठीक। और कैसे कनेक्शन किए हैं आपस में। नेटवर्क का यहाँ सिंपल मीनिंग आप लिख सकते हैं कि नेटवर्क का सिंपल मीनिंग क्या होता है, कनेक्शन। कि इसमें एलिमेंट एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में है या पैरेलल में है या सीरीज पैरेलल दोनों में है। ये पिछले क्लास में आप लोग 10th जो करके आएंगे डिप्लोमा वाले, या फिर 12th में भी बहुत सारे स्टूडेंट करके आते हैं, बीटेक भी करने जा रहे हो, तो इस सारे चीज सीरीज पैरेलल तो समझ ही रहे होंगे। और यह सीरीज पैरेलल का कॉम्बिनेशन। तो आगे इसके बारे में और डिटेल से हम लोग बात करेंगे कि कैसे एलिमेंट एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो ये सारी चीज, सारे बातें हम लोग इस नेटवर्क एनालिसिस में करने वाले हैं डिटेल से। इसके बाद आगे चलते हैं तो एक और नेटवर्क के अलावा एक और टर्म्स होते हैं सर्किट। तो आखिर सर्किट का क्या मीनिंग है? तो सर्किट का मतलब आप ये समझते हैं इसका सर्किट फ्यूज हो गया है। जनरली ये बात सुनने को मिलती है कि सर्किट सर्किट इसका फ्यूज हो गया। मतलब सर्किट का मतलब एक
सुनने से ऐसा लगता है कि सर्किट का मीनिंग एक जंजाल की तरह होता है। मतलब एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स, जैसे कि बहुत सारे धागे एक दूसरे में जुड़े हुए हो और इस तरह का लगता है। जैसे कहता है इसका सर्किट फ्यूज हो गया, इसका मतलब कि दिमाग जो है, मानव मस्तिष्क जो है वो बहुत मतलब बहुत पतले पतले तंत्रिका तंत्र से मिलकर एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स सर्किट है। बहुत कॉम्प्लेक्स अपने आप में जाल है, बहुत सारे तंत्रिका तंत्र। तो सर्किट से सिंपल मीनिंग ये सोचने से निकलता है। लेकिन यहाँ सर्किट, तो आप पूछोगे कि सर्किट और नेटवर्क में फिर क्या अंतर है? वो भी तो एक जाल ही है, नेटवर्क भी तो एक कनेक्शन ही है, और सर्किट भी आप बोल रहे हैं कनेक्शन ही है। तो हम इसीलिए अगला हेडिंग आप लोग जानेंगे कि सर्किट और नेटवर्क में डिफरेंसेस क्या होता है। तो इस डिफरेंसेस को जानना इम्पोर्टेंट हो जाता है कि डिफरेंस बिटवीन सर्किट एंड नेटवर्क, इस दोनों वर्ड का सही तरीके से सही जगह पे यूज करना सीखना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों टेक्निकल वर्ड है। और कहाँ हम सर्किट यूज करेंगे, कहाँ नेटवर्क, ये जानना अति जरूरी है। तो इसको ध्यान से हम लोग देखेंगे क्या डिफरेंसेस है। एक तरफ सर्किट, दूसरी तरफ नेटवर्क। बहुत बेसिक से हम लोग आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे और इत्मीनान के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन इत्मीनान से, ठीक है। सर्किट, सर्किट क्या होता है? सर्किट का एक जाल तो होता है, कनेक्शन तो होता है, बट हमेशा ये क्लोज्ड होता है, हमेशा बंद होता है, कहीं से ओपन नहीं रहेगा। तो इसका सबसे बड़ा क्लू है कि सर्किट ऑलवेज बी क्लोज्ड। ग्रामेटिकल, इंग्लिश के ग्रामेटिकल मिस्टेक पे ध्यान न दीजिएगा, मे भी हो सकता है। तो हमें सीखना है, और हम इसमें इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हैं, इस पे ध्यान नहीं देंगे, कंसेप्ट पे ध्यान देंगे। तो सर्किट हमेशा क्लोज होता है, बट नेटवर्क जो होता है क्लोज्ड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो नेटवर्क कैन बी ओपन और क्लोज्ड। ओपन या क्लोज कुछ भी हो सकते हैं। इसके बाद सेकंड, कि सर्किट जो होता है वो नेटवर्क हो सकता है, क्योंकि नेटवर्क का सिंपल मीनिंग है कि नेटवर्क के अंदर क्लोज्ड वाले सर्किट भी आ सकते हैं और जो ओपन रहते हैं वो भी आ सकते हैं। तो इसका मतलब कि नेटवर्क के अंदर तो क्लोज्ड आ रहा है ना, क्लोज सर्किट, तो इसलिए हम लोग इसको नेटवर्क बोल सकते हैं। सर्किट कैन बी ऑल्सो कैन बी कॉल्ड एज नेटवर्क, बट नेटवर्क को हमेशा हम नहीं कर सकते हैं सर्किट, क्योंकि नेटवर्क ओपन भी रहता है। तो ओपन जब रहता है तो उस समय हम सर्किट इसको नहीं बोल सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं कि नेटवर्क 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 कैन कैन कैंट ऑलवेज बी सर्किट। इसका मतलब है कि नेटवर्क हमेशा सर्किट नहीं हो सकता है,
जब क्लोज रहेगा तब ये सर्किट हो सकता है, नहीं रहेगा तो इसका मतलब कि ये सर्किट नहीं है, नेटवर्क है ना। इसका एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं कि सर्किट का क्या होता है। तो कहीं भी किसी भी अप्लायंसेस को हम लोग किसी भी सॉकेट में डाल देते हैं तो वो क्लोज लूप में आ जाता है ना, एक क्लोज लूप बन जाता है। तो ये हम बोल सकते हैं कि ये एक सर्किट का कनेक्शन है। तो एग्जाम्पल में लिख लो, कनेक्शन ऑफ एनी अप्लायंसेस, और इसमें क्या लिख सकते हैं, कनेक्शन ऑफ कनेक्शन ऑफ होम। होम में जो वायरिंग होता है, कनेक्शन ऑफ होम वायरिंग लिख लो, होम वायरिंग। कनेक्शन जो होम वायरिंग होता है, घर का जो वायरिंग होता है उसमें जो कनेक्शन होता है वो नेटवर्क होता है। क्यों नेटवर्क होता है? क्योंकि बहुत सारा तो क्लोज लूप में होता है, जो स्विचिंग होता है, जो स्विच लगाया रहता है वो तो कनेक्शन होता है, बल्ब भी क्लोज लूप में होता है। लेकिन जो सॉकेट होता है वो एक खुला होता है, जब उसमें अप्लायंसेस लगाते हैं तब जाके वो एक शॉर्ट, जब सॉकेट में हम कोई अप्लायंसेस लगाते हैं, अप्लायंसेस लगा के यूज करते हैं, तब जाके सॉकेट जो होता है, सॉकेट के थ्रू वो पूरा नेटवर्क जो है वो क्लोज्ड हो जाता है और इस तरह से वो सर्किट फॉर्म हो जाता है। लेकिन जब अप्लायंसेस हम सॉकेट में यूज नहीं कर रहे होते हैं तो वो सर्किट खुला होता है, ओपन होता है, और इसलिए वो एक नेटवर्क की तरह होता है। इसलिए ये नेटवर्क होता है, घर का कनेक्शन जो होता है नेटवर्क होता है। ओके, यहाँ इसमें इस ट्यूटोरियल में हम लोग हमेशा फोकस करेंगे सर्किट के ऊपर, यानी क्लोज पाथ के ऊपर। तो एक लाइन लिख लीजिए, इन नेटवर्क analysis we will focus on closed path। मतलब क्लोज पाथ का मतलब क्या, कि हम लोग सर्किट के बारे में जानने वाले हैं। तो दूसरा ये एक और चीज कि आगे हम लोग ये तो जान गए कि सर्किट और नेटवर्क क्या होता है ना, इसमें क्या करने वाले हैं। अब हम किसके थ्रू करंट फ्लो करेगा या वोल्टेज ड्रॉप करेगा, तो वो है मेनली है रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, है ना। तो इस सर्किट एलिमेंट को, जिसके थ्रू, उसको बोलेंगे सर्किट एलिमेंट, जो सर्किट में जो एलिमेंट एक दूसरे से कनेक्टेड रहेगा, जिसका हम कनेक्शन करने वाले हैं, जिस इलेक्ट्रिकल एलिमेंट का कनेक्शन करने वाले हैं, अब उसका हम स्टडी करेंगे। ठीक है, इसका हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तो हम ऐसा करके बना रहे हैं ना, कि वीडियोज ऐसा करके बनाएंगे ताकि आप लोग को जहाँ दिक्कत होगा, जिस टॉपिक में दिक्कत होगा, वहाँ एक बार उस नाम से सर्च करेंगे तो वो खुल के आ जाएगा। जैसे आएगा यूनिलेटरल एंड बायलेटरल एलिमेंट, तो वहाँ सर्च कीजिए, आपको डायरेक्ट आ जाएगा वो टॉपिक। तो इस तरह से टॉपिक वाइज वीडियो रहेगा और इस तरह से आपको भी दिक्कत नहीं होगा, ज़्यादा बोर नहीं होंगे, छोटा छोटा वीडियो रहेगा, आपके लिए सही रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे सर्किट एलिमेंट के बारे में, उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में अच्छे से डील करेंगे। डिफरेंट टाइप्स के हम लोग सर्किट एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके डिफरेंट टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। अगले वीडियो में बात करते हैं। थैंक यू।